अहोई माता की दूसरी कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहू अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं श्याऊ यानी सेही की मांद थी। मिट्टी खोद से समय ननद के हाथों से सेही का बच्चा मर गया। श्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब कोई लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराई गाय की पूजा करो। सुराई गाय यानी श्याहू माता की बहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे साफ सफाई आदि कर जाती थी। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज तो देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी बहेली है और मेरी कोख बांध रखी है उन्होंने, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी बहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी और वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पंछी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने को आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार श्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपने पेट पर बैठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याहू माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे तेरे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़िया करियो। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि में समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर दिखाओ कि आज अभी तक रोने की आवाज क्यों नहीं आई है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है और खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब श्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। श्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो और कहने वाले तथा कथा सुनने वाले तथा सभी परिवार की कोख खोलियो
और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बहुत सोच विचार के बाद भली भांति निरीक्षण करने पर ही हमें कोई भी कार्य आरंभ करना चाहिए। अनजाने में भी किसी प्राणी के साथ हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता, अजंता देवी, भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य ही संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता है।